Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन दे कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अदर, मतलब वन ऑफ देम कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अदर. ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम देखने जा रहे हैं कि अगर तीन वेक्टर्स की बात हो रही हो, ठीक है, तो अगर तीन वेक्टर कोलिनियर हो तो बात सेम ही रहेगी. ठीक है, कोलिनियर का तो मतलब वही हो गया कि एक वेक्टर ये हो गया, एक हो गया ये और एक हो गया ये, तो इनको एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं. सही बात है कि नहीं? जैसे जैसे मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है भाई, 5 है. लेट्स से इसकी लेंथ है 2 और ये मान लो 1 लेंथ का है. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, ये वेक्टर है c, तो मैं कह सकता हूँ वेक्टर c विल बी इक्वल टू -1/5 ऑफ वेक्टर a. एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, -2/5 ऑफ वेक्टर a प्लस 1/2 ऑफ वेक्टर b. अब देखो -2/5 करने से क्या हुआ, देखो बाय 5 करने से क्या हुआ. सबसे पहले ये देखो मॉड a, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ही रहने दो ना यार, मोड क्यों लगा रहे हो. ठीक है, तो देखो मैंने ऐसे लिख दिया, इससे क्या फायदा हुआ, जो ये a वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो बाय 5 कर दिया तो 1 यूनिट वेक्टर बन गया ये. लेकिन फिर -2 कर दिया मल्टीप्लाई, तो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में 2 यूनिट लेंथ का वेक्टर बन गया है. अपोजिट डायरेक्शन में 2 यूनिट लेंथ का वेक्टर बन गया है ये. ओके, अब b की बात करूं तो b बाय 2 कर दिया, b का ऑलरेडी मैग्नीट्यूड कितना था 2, तो बाय 2 करने से ये यूनिट वेक्टर बन गया सेम डायरेक्शन में. अब ये जब इससे को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि एक ऐसे है और एक ऐसे है, एक है 2 लेंथ का, एक है 1, तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव किधर रहेगा 2 की ओर, और 2 कैसा है -2 एंड +1, इट इज लाइक -2 एंड +1 एंड यू विल गेट व्हाट, -1. ठीक है, तो ये -1 है, तो बिल्कुल मैं C को ऐसे लिख पाया. ठीक है, तो कोलिनियर के केस में तो आप लिख ही सकते हो, इफ A B C आर कोलिनियर देन यू कैन रिटन व्हाट, एनी वन ऑफ देम इन फॉर्म ऑफ अदर. ऑलराइट बच्चों, ये बात तो क्लियर है. ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज कि क्या हमेशा कोलिनियर ही होने चाहिए एक दूसरे की फॉर्म में लिखने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है. तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये तो बात क्लियर हो गई. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई क्लियर कि इफ A B C आर बेटा कोलिनियर वेक्टर्स देन वन ऑफ देम कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अदर्स. मतलब ऐसे, जैसे C इज लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर, मैं ऐसे C को लिख सकता हूँ. ऐसे मैं A को भी C और B की फॉर्म में लिख सकता हूँ, B को A और C की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इफ ABC आर कोलिनियर. ठीक है, इफ ABC आर कोलिनियर, तो मैंने मेंशन किया इफ ABC आर कोलिनियर वेक्टर्स देन वन ऑफ देम कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अदर. इनमें से एक को ही दूसरी की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है, एंड ऑल्सो कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको कि जैसे λ1a, λ2b, λ3c, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, दे कैन ऑल्सो बी रिटन इन लीनियर कॉम्बिनेशन. इसे बोल देते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन. है तो वही चीज़ ही, कुछ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे भी अगर आपको 3 वेक्टर लिखे हुए दिखते हैं और आपको ये पता चलता है कि ABC आर कोलिनियर, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन क्या ये लिखने से सीधा कंक्लूजन मैं ये कहूँ कि ये सही है, तो क्या आप सीधा ये कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अच्छा अगर ये सही है तो ABC आर कोलिनियर. ठीक है, तो इसके साथ जो केसेस हैं वो अभी सारे हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है इसमें. ठीक है, तो क्या है देखिए, इफ A B C are non-collinear
या ऐसे लिखना चाहिए, इफ नो टू ऑफ ए बी सी आर कोलिनियर, नो टू ऑफ ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली तीनों तो होंगे ही नहीं। अगर मैं कहता हूं ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि दो कोलिनियर हो और एक अलग हो, तो मुझे वो वाला केस नहीं चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनमें से कोई दो भी कोलिनियर नहीं है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ नो टू ऑफ ए बी सी आर कोलिनियर बट ए बी सी जो वेक्टर्स हैं, अच्छा ये क्या है, वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बेटा कैसे हैं ये, कोप्लेनर, ठीक है, ये कोप्लेनर है, ओके, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ए बी सी जो हैं अपने वो कोप्लेनर वेक्टर हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऑलराइट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, लेट्स से ये वेक्टर सी हो गया, मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, मतलब बोर्ड है ना जो ये इसी के प्लेन में है, कोई इससे बाहर नहीं निकल रहा है। अगर सी ऐसे होता तो बात डिफरेंट हो जाती। तो मैं तो ये कह रहा हूं, इफ ए बी सी आर नॉन कोलिनियर एंड बट दे आर कोप्लेनर, अगर वो कोप्लेनर हैं देन ऑल्सो दे कैन बी रिटन इन लीनियर कॉम्बिनेशन, तब भी वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, तब भी किसी एक को बाकी दो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो ऊपर की बात थी वो इस केस में भी वैलिड होगी। कैसे, अब मैं दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। जैसे ये सी है, ये ए है, ये बी है, ऑलराइट बच्चों। तो अब मुझे देखो, ये तो तुम्हें पता है कि अगर कोई 3 वेक्टर्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर लें तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, सही है ना। देखो जैसे तुम बहुत अच्छे जानते हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है या नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर कोई 3 वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म कर सकें तो भी वो लीनियर कॉम्बिनेशन में बेटा लिखे जा सकते हैं, इस बात को अपने दिमाग में बसा लो, ऑलराइट, ठीक है। तो क्या ये तीनों वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं? अब ध्यान से देखो, मतलब ये नहीं है कि आप सीधा ऐसा करें ए मतलब ऐसे लिख दिया बी प्लस सी माइनस ए, अभी ये ट्रायंगल बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इनका यूज करके, इनकी वैल्यूज को रिड्यूस करके या इंक्रीज करके मैं ट्रायंगल बना सकता हूं पक्का, सही है। इनको ऐसे एडजस्ट करूंगा कि ये ट्रायंगल बन जाए। कैसे, देखो देखो जैसे इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, अभी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं ऐसा करूं, ये है बी, ये रहा, ठीक है, ये सी है, मैंने यहां पे बना दिया सी को, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब ए जो है वो बेटा ये है, ये तो ऊपर जा रहा है, अगर ए को मैंने यहां पे रखा तो ये ऐसे बन रहा है, ये तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ, ट्रायंगल थोड़ा ही बनाए, तो लेकिन बनाया जा सकता है एडजस्ट करके। देखो ध्यान से, अभी मैं इसको और शिफ्ट कर रहा हूं, यहां तक मैंने शिफ्ट किया, ये बन गया बेटा, ये बन गया। अगर मैं इसे यहां पे शिफ्ट कर दिया ना तो ये बन गया ट्रायंगल, देखो ध्यान से। और ये था अपना सी, तो सी को मैं ए और बी की फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन इस पूरे की लेंथ है ए, तो इतने की लेंथ क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। इस पूरे की लेंथ है बी, तो इतने की लेंथ क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने मान लिया उस पूरे की लेंथ ए है, तो यहां से यहां तक की लेंथ है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, और ये पूरा बी है तो यहां से यहां तक है म्यू टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, कम कर दिया मैंने म्यू से मल्टीप्लाई करके, मान लेते हैं ऐसा है। तो क्या मैं, अब ये तुम्हें मान लो पता चल गया कि ये तो लैम्डा ए है, ये म्यू बी है, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या बेटा, इनकी डायरेक्शन ऐसे है ना, ओके। तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, अब म्यू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू
माइनस लैम्डा ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा ए माइनस म्यू बी वेक्टर। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। बात समझ आई कि नहीं? देख लो दोबारा। मतलब इस सी, ये था मेरे पास ए, ये बी, ये सी। मैंने कहा यार कुछ किन्हीं दो को एडजस्ट करके तीसरे को उस ट्राइंगल में सेट किया जा सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सी को इन फॉर्म ऑफ ए और बी मुझे बनाना है, तो सी के साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, सी की लेंथ को कम या ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि सी को मुझे ए और बी की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या किया, सी को यहाँ पे लेके आया और इसको यहाँ पे, तो मैंने देखा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो सी को और आगे शिफ्ट करना शुरू किया। एक टाइम ऐसा आएगा जब सी इसके साथ कंप्लीटली बाउंडेड हो जाएगा, ये फिगर इसके साथ मिल जाएगा आके, और ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही ट्राइंगल फॉर्म हो गया तभी मैंने इसे मेज़र कर लिया। ये कितना आ गया, लैम्डा ए, ये कितना आ गया, म्यू बी। मान लो ऐसे कि ये पूरे लेंथ का लैम्डा टाइम्स है लैम्डा ए, ये पूरी लेंथ का म्यू टाइम्स है, तो यहाँ तक हो गया म्यू बी। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है उसका नाम क्या है, म्यू बी प्लस सी माइनस लैम्डा ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सी को इन टर्म्स ऑफ ए और बी लिख लिया मैंने, नहीं, यस लिख लिया। लेकिन बेटा अगर ये सी यहाँ ना होके ऐसे होता तो इम्पॉसिबल था ट्राइंगल बनाना। देख लो, कहीं पे भी शिफ्ट कर लो, ट्राइंगल नहीं बना पाओगे आप। तो इसके लिए, इस ट्राइंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, कोप्लेनर। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, एंड नॉन कोलिनियर, ठीक है, या कोलिनियर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो मैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, या उनमें से किसी एक को दूसरे की टर्म्स में लिख सकता हूं। बात सही है कि नहीं? ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन मेरा यही आया। ये तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था। ओके, तो मैं यहां पे अब लिखने जा रहा हूं, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर देन above given results are also applicable here। जो ऊपर ये रिजल्ट दिए गए हैं ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब सी को ए और बी की टर्म्स में लिख सकता हूँ, ए को भी बी और सी की टर्म्स में। देखो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे अभी बताया मैंने, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। अब ये है वेक्टर बेटा ए, ये वेक्टर है ए, और मान लो मुझे ए को बी और सी की फॉर्म में लिखना है, तो मैं ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं करने वाला। मैंने ऐसे कर दिया, मान लो अभी ऐसे, ये है ए और बी। अब सी कुछ ऐसे है, इसे अगर मैं यहां रखूं तो नहीं काम चलेगा, लेकिन ए के साथ मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगा, इस सी को यहां पे शिफ्ट कर दूंगा और ऐसा बना दूंगा इस सी को, मतलब सी की लेंथ बढ़ा दी मैंने। ये था सी, ये हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, लेंथ को इंक्रीज कर दिया, एक नंबर ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया कि उसकी लेंथ हो गई जितनी रिक्वायर्ड थी। सिमिलरली अब बी को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, म्यू बी, क्योंकि यहां से यहां तक था बी। ठीक है, तो बेटा अब आ गया जो वेक्टर ए होगा वो क्या होगा, दिस प्लस दिस, मतलब म्यू बी प्लस लैम्डा सी वेक्टर। ऑलराइट बच्चों, समझ गए? बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बहुत सारे मिल सकते हैं हमें, ट्राइंगल फॉर्म में करवा सकता हूँ। ठीक है, ए बी सी को लेके हम ट्राइंगल को कई तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोप्लेनर हो। इसका मतलब कभी भी अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है 3 वेक्टर्स का, तो समझ जाना कि वो तीनों वेक्टर्स कैसे हैं बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, और यही चीज़ को ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि यहाँ पे ए के साथ कुछ लिखा है, बी के साथ कुछ लिखा है, सी के साथ कुछ लिखा है, और दैट इज इक्वल टू 0। तो समझ जाऊंगा मैं कि ए बी सी जो होंगे वो कोप्लेनर वेक्टर होंगे। अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज़ है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा दिखा 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा है,
तो क्या इसे देखते ही एकदम बोल देना चाहिए कि नहीं कि ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर? बच्चों ए बी सी कैसे होंगे? कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां से एकदम से कंक्लूजन निकाल लेना, ए बी सी आर व्हाट? कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, कोलिनियर भी हो सकते हैं, तो वो मेंशन कर देगा उस क्वेश्चन में कि नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर। अधिकतर ऐसे ही होता है, क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ये कोलिनियर तो नहीं है, और आपने इसको देख के क्या कंक्लूजन निकाला फिर कि अच्छा कोलिनियर नहीं है, तो फिर तो बेटा कोप्लेनर होंगे ही होंगे। तो ए बी सी आर कोप्लेनर, कोलिनियर में भी हो सकता है, कोप्लेनर में भी हो सकता है। ये तो उसने पहले ही मेंशन कर दिया कोलिनियर तो है नहीं, तो क्या होंगे फिर? कोप्लेनर। ऑलराइट बच्चों, तो कोप्लेनर होंगे। और कोप्लेनर भी ऐसे कोप्लेनर ए बी सी इस टाइप के कोप्लेनर होंगे बेटा, जिसमें ए बी सी में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखें, अगर दोनों कोलिनियर हो गए तो क्या दिक्कत आएगी? देखो इधर देख लो साइड में, मान लो ए ये है और बेटा बी ये है और सी है, ये सी वेक्टर ये है, तो क्या सी को ए और बी की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं? इम्पॉसिबल है। देख लो ये डायरेक्शन कैसे लेके आऊं? पॉसिबल है। क्या ट्राइंगल बनाएंगे? इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा था कि उनमें से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, नहीं तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो अब बात हुई कि कोई भी दो कोलिनियर नहीं है एज वेल एज दे आर कोप्लेनर, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। या अगर तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया है तो आपके दिमाग में एकदम से घंटी बजेगी और आप कहेंगे ए बी सी आर कोप्लेनर। अच्छा, एक रेस्ट्रिक्शन है कि जब लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऐसी चीजें अननोन यूज किए गए हैं, एबीसी के जो कोफिशिएंट है वो अननोन है, तब एकदम से ये बोल देना कि एबीसी आर कोप्लेनर, वो भी हार्मफुल हो सकता है। लेकिन हाँ, इस केस में ये बोलना एबीसी आर कोप्लेनर तो बिल्कुल बोल सकते हो। इफ एबीसी आर नॉट कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, एकदम आंख बंद करके। लेकिन जब मुझे ये दिया जाए और कहा जाए कि एबीसी आर नॉन कोलिनियर एंड ये गिवन है, तो क्या मुझे एकदम बोल देना चाहिए कि दे आर कोप्लेनर? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो अभी तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा बेटा कि एबीसी अगर कोलिनियर होंगे तब भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, कोप्लेनर होंगे तब भी। लेकिन कोप्लेनर में कोई भी दो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ऑलराइट, अदरवाइज ऐसा आप नहीं लिख पाएंगे। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं लेकिन उनमें से कोई दो कोलिनियर है, तीसरा कोलिनियर नहीं है, कोई दो कोलिनियर है, तो आप उन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ओके बच्चों, अभी हम देखने जा रहे हैं कि अगर ABC जो है वो नॉन कोलिनियर एज वेल एज नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो। ठीक है, कोलिनियर तो हो ही ना, साथ में कोप्लेनर भी ना हो। ठीक है, तो देखो जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर तो होंगे ही, ये बात समझ आती है कि नहीं? तो अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि नॉन कोप्लेनर, तो दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो जैसे एक ये वेक्टर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये कोप्लेनर तो होंगे ही। अब तुम कहोगे लो बताओ कैसे कोप्लेनर, एक वेक्टर ये रहा, ये तो इधर है या इधर है, तो ये कैसे कोप्लेनर? एक प्लेन को कैसा होगा जो इससे पास होगा? तो मैंने कहा यार ये डिफरेंट नहीं होते, इन्हें आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, इसको यहाँ रख दो, इसका नाम चेंज नहीं होगा, जो नाम था वही रहेगा। अभी यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, कहीं पे भी रख लो, लेंथ उतनी रहेगी, डायरेक्शन भी वही रहेगी। ठीक है, तो ये तो कोप्लेनर ही है। ऑलराइट, तो बिल्कुल कोलिनियर जो हर बार मेंशन करूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इफ ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अगर ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर है एंड वी आर गिवन, और हमें क्या दिया जाता है? लैम्डा 1A, लैम्डा 2B, लैम्डा 3C। क्या ये पॉसिबल है? क्या
भाई ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, इफ दो वेक्टर की जब बात हो रही थी कि अगर ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं और लिखा गया है लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी इक्वल टू 0, तो ये चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो सेल्फ 0 हो जाए, कोफिशिएंट 0 हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम है। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली नॉन कोप्लेनर वेक्टर को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा लिखा गया है तो समझ जाना ये इक्वल टू 0, तीनों अलग अलग अपने आप में 0 हो जाएं। बात समझ गए? ठीक है। दूसरी चीज़, एक मिनट, दूसरी चीज़, एंड इफ वी आर गिवन, अगर मुझे इसी केस में ऐसा कुछ दिया जाता है ए बी सी इक्वल टू μ1 ए μ2 बी, अच्छा इनकी प्रैक्टिस मैं आगे करवाऊंगा एक साथ, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए की तरफ लिया हो ना इसे, लैम्डा 1 माइनस μ1 ए, लैम्डा 2 माइनस μ2 बी, लैम्डा 3 माइनस μ3 सी वेक्टर इक्वल टू 0। और दैट मीन्स ये ए बी सी जो है वो भाई वो क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, यू नो वेरी वेल। तो साफ सी बात है लैम्डा 1 इक्वल टू होगा μ1 के, लैम्डा 2 इक्वल टू होगा μ2 के, लैम्डा 3 इक्वल टू होगा μ3 के। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हो। ए के साथ इधर कौन लिखा है, इधर कौन लिखा है, दोनों विल बी सेम, क्योंकि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ तभी है, ये बात ध्यान रखें। ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक, आई होप सो। चलिए इसे उतार लो जल्दी से।